हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में मेमोरी मैपिंग की और एड्रेसेस की। कि जैसे जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी यूज़ करते हैं तो उसमें हम उसकी मेमोरी मैपिंग कैसे करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन की जो एड्रेस होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको इसको समझ के करना होगा। तो फिर आपको एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो मेमोरी मैप एंड एड्रेसेस, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हमारा 8085 है। तो अगर हम 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 16 बिट एड्रेस लाइन हमारे पास अवेलेबल होती है। 16 बिट एड्रेस लाइंस, ठीक है। 16 बिट एड्रेस लाइंस अवेलेबल होती है मेमोरी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग 2 to the power 16। तो देखिए 16 बिट है तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। 2 to the power 16 मतलब 65,536, ठीक है। इतने मेमोरी रजिस्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, मेमोरी रजिस्टर्स को, ठीक है। क्योंकि 16 बिट के कॉम्बिनेशन थे, इतने नंबर बन सकते हैं। तो इतने मेमोरी रजिस्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। और हर रजिस्टर का क्या होगा, ईच रजिस्टर हैज़ 16 बिट एड्रेस। 16 बिट एड्रेस, हर रजिस्टर का 16 बिट का अपना एड्रेस होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि द एंटायर मेमोरी एड्रेसेस कैन रेंज फ्रॉम 00। तो जो ये जो है तो एंटायर मेमोरी रेंज जो शुरू होती है वो 0000 हेक्साडेसिमल से शुरू होती है। और कहाँ तक जाती है, ये जाती है एफ 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 और एफ, ठीक है। तो ये एड्रेस यहाँ से शुरू होते हैं 000S से, फिर 00001, 00010, इस तरह करके, और एफ 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 एस तक जो है ये मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट की जाती है। अब बात आती है कि मेमोरी मैप क्या होता है। तो देखिए मेमोरी मैप क्या होता है। मेमोरी मैप सिंपली एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इन विच मेमोरी डिवाइसेस आर लोकेटेड इन द एंटायर रेंज ऑफ एड्रेसेस। मेमोरी मैप क्या है, ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन विच मेमोरी डिवाइसेस आर लोकेटेड इन द एंटायर रेंज ऑफ एड्रेसेस। मतलब जो ये एंटायर रेंज ऑफ एड्रेस हमने यहाँ से यहाँ तक बताया है, इसके बीच में अलग अलग एड्रेस की मेमोरी डिवाइसेस जो है लोकेटेड होती हैं, ठीक है। मेमोरी एड्रेसेस प्रोवाइड द लोकेशंस ऑफ वेरियस मेमोरी devices in the system, and the interfacing logic defines the range of memory addresses for each memory device. The concept of memory map and memory address, ठीक है, can be easily understood with an analogy of identical houses built in sequence and their postal addresses or number। तो देखिए अब मेमोरी मैपिंग और अगर हम इसके एड्रेस को समझना चाह रहे हैं कि एड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, तो आपको सिंपली इसको आपको ऐसे समझना होगा जैसे किसी कॉलोनी में, ठीक है, किसी कॉलोनी में या किसी टाउनशिप में आइडेंटिकल सेम टाइप के आइडेंटिकल जो है फ्लैट्स बने होते हैं या हाउसेस, आइडेंटिकल हाउसेस बने होते हैं, ठीक है। तो उनको जैसे नंबरिंग की जाती है और हम लोकेट करते हैं, वही चीज़ यहाँ मेमोरी मैपिंग में होती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि लेट अस अज्यूम दैट हाउसेज आर गिवन 3 डिजिट डेसिमल नंबर। अब मान लीजिए ये जो आइडेंटिकल हाउसेज हैं किसी भी कॉलोनी में, उसको हमने क्या किया है कि 3 डिजिट के डेसिमल 000 से लेकर और 999, ये 1000 हाउसेस को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। 1000 हाउसेस को ऐसे हमने नंबर दे दिया है 000, 001, 017, इस तरह से 0 से लेकर और 999 तक टोटल 1000 हाउसेस को हमने नंबर दे दिया है। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, इट इज कम्बरसम टू डायरेक्ट समवन टू हाउसेस विद लार्ज नंबर्स। द नंबरिंग स्कीम कैन बी डिवाइज्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रो और ब्लॉक।
तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट नंबरिंग कर देंगे तो मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि भाई हमें हाउस नंबर जो है से सपोज कीजिए 768 पे जाना है, ठीक, तो अब आप उससे क्या कहेंगे? आप उससे कहेंगे भाई ऐसे 000 001 002 ऐसे ढूंढते चले जाइए और आप पहुंच जाएंगे 768 पे। तो ये जो प्रोसेस होगा ये कम्बरसम होगा, ये जटिल होगा, आदमी इसमें परेशान होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1000 हाउसेस को हम अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई 100 हाउसेस के हमने 10 ब्लॉक बना दिए, 0 1 2 ऐसे करके हमने 10 ब्लॉक बनाए और हर ब्लॉक में कितने हाउस हैं? 100 हाउस हैं। ऐसे आप समझिए, देखिए बहुत बारीक चीज है, इसको आप समझेंगे तो आपको मेमोरी एड्रेसिंग एकदम क्लियर हो जाए। ऐसे 100 हाउस के हमने क्या किए, 10 ब्लॉक बना दिए, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा ब्लॉक नंबर, और ये हमारा 100 हाउस होंगे, ये 00 से 99 यहाँ तक, फिर 00 से 99 यहाँ तक रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर किसी ने कहा कि भाई हमें 768 पे जाना है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि ब्लॉक नंबर 7 में, यानी ब्लॉक नंबर 7 यहाँ कहीं होगा, ठीक। तो वो पहले ब्लॉक नंबर 7 पे आएगा और वहां से वो अपना 68 पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा कि इससे एड्रेसिंग आसान हो जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें फिर ये हो जाएगा कि जो 3 डिजिट हाउस नंबर शो कर रहे हैं उसमें पहला डिजिट क्या हो जाएगा कि ये ब्लॉक नंबर शो कर रहा है, ब्लॉक नंबर, और बाकी के दो डिजिट हैं वो हाउस नंबर शो कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर हाउस को, या अगर मेमोरी हम बात करें तो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करना, ट्रेस करना, वहां पे पहुंचना आसान हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से दिस नंबरिंग स्कीम विथ 3 डेसिमल डिजिट इज कैपेबल ऑफ गिविंग एड्रेसेस टू 1000 हाउसेस फ्रॉम 000 to 999 विद द 10 ब्लॉक्स ऑफ 100 हाउसेस ईच, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है, यही आपका मेमोरी में भी यूज होते हैं, क्योंकि मालूम है कि इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, अगर हमारे पास 16 बिट हैं तो 16 बिट कितने नंबर को रिप्रेजेंट, डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 जो आएगा इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आएगा 65,536। तो इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं, इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है 16 बिट से बन सकते हैं। अब क्या होगा कि इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 बाइनरी बिट्स आर इक्विवेलेंट टू 4 हेक्सा डिजिट। अब अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो अगर हमारे पास 16 बाइनरी डिजिट हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने कहा ये है, ये है, ये है और ये है, ये टोटल 16 बिट हो गए। अब हम मालूम है कि 4 बिट का एक हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये तो यानी कि जो 16 बाइनरी बिट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 हेक्सा डिजिट में, 4 हेक्सा डिजिट में, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे हमारी नंबरिंग 000 से लेकर और 65,536 जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे उसको हम अगर हेक्साडेसिमल में नंबरिंग करेंगे तो वो 0000 हेक्साडेसिमल से लेकर और एफ 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 ये हेक्साडेसिमल नंबर से हम उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से जो अभी हमने आपको हाउसिंग वाला एग्जाम्पल बताया था, तो इसमें एनालॉगस सिस्टम क्या हुआ है कि ए मेमोरी चिप इज सिमिलर टू ए ब्लॉक इन ए हाउसिंग डेवलपमेंट एंड ए रजिस्टर कैन बी व्यूड एज ए हाउस विद 8 आइडेंटिकल रूम्स। मतलब क्या हुआ, अभी हमने जो आपको हाउस वाला जो ब्लॉक बनाया था, तो जैसे हमने कहा था कि ये हमारा ये ब्लॉक 0 है, फिर ये ब्लॉक 1 है, ऐसे हमने बनाया था ना। और हर ब्लॉक में हमने क्या किया था कि साहब 00 से और 99 मतलब 100 रूम 100 हाउसेस थे, 00 से लेकर और 999 तक ऐसे 100 हाउसेस थे। तो उसने क्या कहा है कि जो अपने ये जो हाउसिंग वाला सिस्टम समझा है, तो ये जो हाउसिंग वाला जो हमने आपको बताया है दैट इज सिमिलर टू
मेमोरी चिप में भी क्या होता है कि जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, मेमोरी चिप इज सिमिलर टू ए ब्लॉक, यानी ये हो गया एक मेमोरी चिप, ऐसे समझ लीजिए मेमोरी चिप 0, ये हो गया मेमोरी चिप 1, ठीक। और जैसे यहाँ 100 मकान थे, यहाँ पे हर मेमोरी चिप में क्या होगा कि रजिस्टर होंगे, ठीक। हर मेमोरी चिप में ए मेमोरी चिप इज सिमिलर टू ए ब्लॉक इन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड ए रजिस्टर कैन बी व्यूड एज ए हाउस विद 8 आइडेंटिकल रूम्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रजिस्टर होंगे, ये रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, ऐसे समझ लीजिए। और हर रजिस्टर में चूंकि 8 बिट रजिस्टर है तो ऐसे 8 जो बिट्स होंगे वो एक तरह से 8 कमरे समझ लीजिए। तो इस तरह से मेमोरी चिप में एड्रेस को एलोकेट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हमारी मान लीजिए कंप्लीट मेमोरी है, या मान लीजिए हम दूसरा नया फिगर बना देते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। सपोज कीजिए ये हमारी टोटल मेमोरी है, ठीक है। अब टोटल मेमोरी में क्या होगा कि अलग अलग मेमोरी चिप होंगे, समझ रहे हैं, अलग अलग मेमोरी चिप होंगे। जैसे ये हमने कहा कि मेमोरी चिप 1 हो, इसे हमने कहा ऐसे हम लिख दे रहे हैं आपको, ये चिप 1 हो गया, ये चिप 2 हो गया, एंड सो ऑन। और हर चिप में 8-8 बिट के, मतलब 8-8 बिट मतलब रजिस्टर, ये ऐसे करके हर बिट में रजिस्टर होंगे। ये रजिस्टर 1 हो गया, ये रजिस्टर 2 हो गया, ये रजिस्टर 3 हो गया, और हर रजिस्टर कितने 8 बिट का होगा, तो ऐसे 8 बिट को 8 सेपरेट रूम मान लीजिए ऐसे। तो इस तरह से मेमोरी की लोकेशंस होती है। अब इसमें हमने कहा कि इसको और एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, लेट अस अज्यूम दैट वी हैव ए मेमोरी चिप विद V256 रजिस्टर। अब हमने कहा कि किसी मेमोरी चिप में, इस चिप में हमने कहा कि मान लीजिए हमारी मेमोरी चिप में 256 रजिस्टर हैं, 256 रजिस्टर्स, ठीक। अब क्या होगा कि हमें इन 256 रजिस्टर का एड्रेस बताने के लिए हमको केवल 256 नंबर ही तो चाहिए, है ना। और टोटल हमारे पास 16 बिट में है कितने, 65,536 नंबर, इसमें से केवल इतने यूज करने हैं हमको, ठीक। और 256 नंबर को दिखाने के लिए हमें क्या करना है, 2 की पावर 8 होता है, यानी हमें केवल 8 बिट की ही जरूरत है। और टोटल हमारे पास एड्रेस में है कितने, 16 बिट, समझ रहे हैं। तो 16 बिट में 8 बिट तो मान लीजिए रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने में दिख जाएंगे, यूज हो जाएंगे, लेकिन बाकी 8 का क्या होगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट what we should do with the remaining 8 address lines of the microprocessor, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो रिमेनिंग लाइन है, we can use the remaining 8 address lines to assign fixed logic to generate a constant number। तो जो 8 बिट तो मान लीजिए एड्रेस बताने में यूज हो गए, और जो रिमेनिंग 8 बिट है, रिमेनिंग 8 बिट वो यूज हो जाते हैं, the remaining 8 bit 8 lines for the chip select through appropriate logic gate। यानी कि जो रिमेनिंग 8 बिट है उससे हम कांस्टेंट नंबर जनरेट कर सकते हैं, या आप सीधे सीधे आप ऐसे समझ लीजिए, रिमेनिंग 8 बिट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द चिप, कि कौन सी चिप पे हमें मेमोरी एड्रेस, किस रजिस्टर को हमें मैप करना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी मैप और मेमोरी एड्रेसिंग का किसी भी माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, वो आप देखिए कि जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग बात करते हैं, तो एज इन कंप्यूटर सिस्टम हम 1024 1024 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 1K मेमोरी,
ठीक है, तो 1 किलोबाइट। ठीक, इसका मतलब 1 किलोबाइट की अगर हमारे पास मेमोरी है या मेमोरी चिप है, इसका मतलब इसके अंदर 1024 रजिस्टर्स होंगे। पहली बात तो ये हो गई। ठीक, और हर रजिस्टर 8 बिट का होगा। ठीक है, सिमिलरली ए ग्रुप ऑफ 256 रजिस्टर्स इज डिफाइंड एज वन पेज। तो अगर हम मान लीजिए इस 1024 को 256 के हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दें ऐसे। ठीक, तो ये जो एक 256 रजिस्टर का ग्रुप आएगा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक पेज। दिस इज कॉल्ड वन पेज। तो ये मान लीजिए पेज 1 2 3 4 ऐसे हो गया। और ईच रजिस्टर इज व्यूड एज ए लाइन टू राइट ऑन। तो ये 256 रजिस्टर का जो ग्रुप हो गया, ये एक पेज कहलाता है। और इसमें जो 8-8 बिट के रजिस्टर हैं, ये कई रजिस्टर है ना इसके अंदर 8-8 बिट के, ये रजिस्टर 1 हो गया, रजिस्टर 2 हो गया, रजिस्टर 3 हो गया। ये जो एक रजिस्टर है ये क्या कहलाता है? ये एक तरह से लाइन, जैसे कॉपी के पेज होते हैं आपकी आंसर बुक के, तो वो पेज हम खोलते हैं तो पेज में क्या होता है? पेज पे हमको ऐसे लाइंस बनी होती है लिखने के लिए। ठीक, तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ कि ये जो 256 रजिस्टर है, ये ग्रुप ऑफ 256 रजिस्टर इज कॉल्ड ए पेज एंड ईच रजिस्टर इज कॉल्ड या कैन बी ट्रीटेड एज ए लाइन। क्लियर? और हमें ये मालूम है कि हर, जैसे कॉपी में हर पेज पे आप देखते हैं नंबर ऑफ लाइन फिक्स होती है, ऐसे ही हर पेज में नंबर ऑफ रजिस्टर्स फिक्स होते हैं। ठीक, तो अगर इसी कॉन्सेप्ट से हम लेके चलें तो हमें क्या होगा कि 1024 बाइट की जो हमारे पास मेमोरी है, उसमें क्या होगा? 1024 डिवाइडेड बाई 256, मतलब हमारे पास 4 पेज होंगे, ऐसे समझ लीजिए। और हर पेज में 8-8 बिट के 256 रजिस्टर्स होंगे। ठीक, तो अब 256 रजिस्टर की जो हमें एड्रेस देना है, तो 256 रजिस्टर को अगर हम एड्रेस देंगे तो इसको हम 00 से लेकर कहाँ तक देंगे? FFS तक देंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक, और अगर इसको हम इस 10 टोटल 256 इंटू 4, मतलब टोटल रजिस्टर कितने? 1024 रजिस्टर्स को, तो 1024 रजिस्टर्स को हम अगर नंबरिंग करेंगे तो ये आपका हेक्साडेसिमल में शुरू होगा 4 बिट से, 0000 से लेकर, और ये जाएगा आपका 03FF, यहाँ तक जाएगा। ठीक, इफ वी एग्जामिन द हायर ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ 1K बाइट मेमोरी, वी फाइंड दैट दे रेंजेस फ्रॉम 00 to 03 रिप्रेजेंटिंग 4 पेजेस। तो देखिए ये जो है, ये यानी 00 जो पहली 2 डिजिट है ये पेज रिप्रेजेंट करेगा, और फिर ये गाड़ी जाएगी आपकी 00 से कहाँ तक? FF तक। तो 0000 हो गया, फिर 0001 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 0011 हो गया, ऐसे करते करते जो लास्ट रजिस्टर होगा इस पेज का वो 00FF होगा। ये हो गया हमारा पेज 1 या पेज 0, ऐसे समझ लीजिए, पेज 0। फिर ऐसी हम बात करें अगर पेज 1 की, पेज 1, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी? यहाँ पे हमने कहा 01 हो जाएगा पहली 2 डिजिट, फिर 0001, तो ये डिजिट फिक्स रहेगी इस पेज के लिए। ठीक है, फिर ये हो गया 10, ऐसे ही करते करते लास्ट में पहुंचेगा 01FF तक। ठीक, ऐसे ही पेज 1 हो गया, फिर पेज 2 हो गया, पेज 3। तो पेज नंबर इससे चेंज होगा पहली 2 डिजिट से, और अंदर रजिस्टर नंबर इससे चेंज होगा 00 से लेकर FF तक। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये आप ध्यान रखिएगा, 256 को लेके आपको बताया है। इसका मतलब कि ये जो हमने आपको पेज का जो कॉन्सेप्ट बताया है, पेज कॉन्सेप्ट, ठीक, ये यूज होता है 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर में। 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर में ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक, लेकिन जब 16 बिट या 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर की बात आती है, समझ रहे हैं,
तो जो हमने यहाँ पे जो पेज कॉन्सेप्ट बनाया है कि एक पेज के अंदर कितने हमने 256 रजिस्टर लिए थे ना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं काम आएगा 16 बिट और 32 बिट के लिए। ठीक है, इनके लिए फिर आपको डिफरेंटली डिफाइन करना होगा। तो जब एडवांस माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे हम लोग 16 बिट जैसे 8086 वगैरह, तब उसको डिस्कस करेंगे। तो इट विल डिफाइन डिफरेंटली। तो आज जो हमने पूरा डिस्कस किया है मेमोरी मैपिंग और एड्रेसिंग का, वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के लिए किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि द मेमोरी मैप इज यूज जनरली फॉर द एंटायर एड्रेस रेंजेस ऑफ द मेमोरी चिप इन ए गिवन सिस्टम। क्लियर? तो अगर अभी भी ये क्लियर ना हुआ हो, इसके बारे में कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, या कोई टॉपिक रह गया उस पर आप लेक्चर चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं उस पर सेपरेट लेक्चर डाल दूंगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।